अस्सलाम वालेकुम। रब्बे ज़िदनी इल्मा। कैसे हैं दोस्तों, अजीज़ों, बहनों, भाइयों और मेरे सबसे अहम बढ़ के मेरे नौजवान साथियों। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बेशुमार एपिसोड और बेशुमार एप्रिसिएशन आप सब लोगों की तरफ से, हौसला अफजाई, पजीर आई, ये सारे मामले आप हमें, आपकी मोहब्बतों में हम अपना ये चैनल जो है इसको कायम दायम रखे बैठे हैं और उम्मीद है इंशाल्लाह इसको हम चलाते रहेंगे जब तक आप हमारे साथ साथ हैं। तो आज का जो मौजू है उसमें हमें पहला मौजू है फालिज, दूसरा है राशिया। राशिया के बारे हम इंशाल्लाह नेक्स्ट कभी वीडियोस बनाएंगे। आज हम फालिज के बारे में, पैरालिसिस के बारे में, असाब का सुन हो जाना, आधे धड़ का फालिज, ये मुख्तलिफ नाम हैं जो कि हमें दिए गए हैं और इसमें हरकत की नाअहली, हरकत का ना होना और हराम मगज़ की जो है कमज़ोरी, इस वजह ये मुख्तलिफ मौज़ूआत हैं जिसमें हम आज थोड़ा सा मुख्तसरन हम जो है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारी मेडिसिन है उसका नाम है जलसीमियम। जलसीमियम जो है ये मुख्तलिफ आसाब का सुन हो जाना, झुनझुनाहट, हरकत ना करना, कमज़ोरी हो जाना और दूसरा आँखों के जो ये पपोटे हैं इनका झुक जाना या गिर जाना, ये इसमें शामिल होता है। मरीज़ गर्दन नहीं हिला सकता, चल नहीं सकता, कमज़ोरी बेइंतहा होती है, थकावट बेशुमार होती है, एक साइड का फालिज हो जाता है जिससे मरीज़ चलने फिरने के काबिल नहीं रहता। इसमें दिमागी तौर पे भी बंदा अपने आप को थका थका महसूस करता है, हाथ पाँव में जान नहीं रह जाती, अपने कैफियत गर्दन सख्त हो जाती है, अकड़ जाती है, उंगलियों में झुनझुनाहट होती है और सुन्न हो जाती हैं उंगलियां। तो ऐसा आँखें जो हैं वो एक के दो दो दिखाई देते हैं। इसमें आपको मरीज़ में आपको बताऊं कि पेशेंट कहता है जी मुझे एक के दो दो दिखाई देते हैं, तो उसमें हम फिर जलसीमियम का इंतखाब करते हैं, फिर हम इन मेडिसिन के इंतखाब के बाद पोटेंसी का जो है वो इंतखाब करते हैं। पोटेंसी बहुत अहम है, बग़ैर मशवरे से ना करें। बाज़ दफ़ा मेडिसिन का नाम पता होता है हमारे दोस्तों को, मगर वो अपनी मर्ज़ी से जाके तो इस्तेमाल कर लेते हैं पोटेंसी और फिर कहते हैं फ़ायदा नहीं हुआ। वजह उसकी सिर्फ यही होती है कि 30 या 200 या 3x या 6x पेशेंट की कैफियत और कंडीशन और मर्ज़ की जो पुराना है या ताज़ा नया है उसके मुताबिक सिलेक्शन की जाती है। बराए करम आप मेडिसिन ख़रीदने से पहले हमसे मशवरा कर लिया करें, हम आपकी रहनुमाई करेंगे। दोस्तों अगली मेडिसिन है जिसका नाम है ओलिएंडर। बग़ैर किसी तकलीफ़ दर्द के अगर जिस्म के किसी हिस्से में फालिज आ जाए या बेहरकती हो, हरकत ना करे, जिस्म का वो हिस्सा सुन्न हो जाए, तो आप बग़ैर किसी सिम्टम को सामने रखे आप ओलिएंडर का इंतखाब कर सकते हैं। तो अगली मेडिसिन है एम्ब्रा ग्रेसिया। ये अंबर यशब से बनती है। इसमें तमाम जिस्म जो है बेहिस हो जाता है, खून की जो गर्दिश है वो कमज़ोर हो जाती है, ब्लड प्रेशर लो हो जाता है और मुख्तलिफ़ हिस्सों की जो है फालिज की तकलीफ़ सामने आती है। दोस्तों एक मेडिसिन है हमारी जो नेक्स्ट है, उसका नाम है एलोमीना। जब आपके असाब से जो रगें निकलती हैं और दिमाग तक पहुंचती हैं तो पैगामात लेके जाती हैं जो इकट्ठे, तो उनमें बेहिसी आ जाती है। सुई जब आप चुभोएंगे तब पता चलेगा कि जिस्म मेरा जो है ना जिस्म का वो हिस्सा ज़िंदा है, वरना बिल्कुल सेंसलेस होया होता है, उंगलियां बेहिस हुई होती हैं। इसमें मरीज़ में कब्ज़ भी पाई जाती है और बाज़ दफ़ा शदीद जिनसी ख्वाहिश भी पाई जाती है। औरतों में ये बहुत कामयाब है। इसमें असाब बिल्कुल सर्द हो जाते हैं, जिस्म को ये गर्म करती है और असाब भी पट्ठों को ये ताकतवर बनाती है। इसमें बच्चों की टांगों में फालिज हो जाता है, बच्चे मूवमेंट नहीं कर पाते, तो उसमें भी आप जो है ये एलोमीना जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। मगर सबसे बेहतरीन ये कि आप डॉक्टर की
ایڈوائس کے مطابق آپ چلیں، انشاءاللہ پوٹینسی اور میڈیسن دونوں میں ہی آپ کو فائدہ ہوگا۔ اگلی میڈیسن ہے دوستو رسٹاکس۔ دوستو رسٹاکس میں ایک تو جیسے مرطوب موسم آتا ہے، جیسے آج کل سردیوں کا موسم ہے، اس موسم میں مریض جو ہے وہ شکایات کرتا ہے کہ میں جیسے اٹھ کے چلتا ہوں یا پھرتا ہوں تو مجھے بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے، اور جیسے ہی اپنا چلتا رہتا ہوں تو اس سے مجھے آرام آ جاتا ہے۔ تو اس کے لیے رسٹاکس ایک بہترین میڈیسن ہے۔ دوسرا، پانی میں بھیگ جانے سے اگر پٹھے یا اعصاب اکڑ جائیں یا ان میں بے حسی آ جائے یا درد ہونی شروع ہو جائے تو اس کے لیے رسٹاک ایک بہترین میڈیسن ہے۔ اس کو آپ جلسیمیم کے الٹرنیٹ کر کے بھی دے سکتے ہیں۔ دوستو ایک میڈیسن ہے پلمبم میٹ۔ یہ نیم جزوی فالج یا مکمل فالج دونوں حالتوں میں کام کرتا ہے۔ اس میں پٹھے میں آپس میں ربط نہیں رہتا، انگلیاں سن ہو جاتی ہیں، بازوں کے مختلف جگہوں سے سن ہو جاتا ہے یا اس میں موومنٹ محسوس نہیں ہوتی، چلنا پھرنا مشکل اور دوبھر ہو جاتا ہے، قبض ساتھ ہوتی ہے، انتڑیوں میں موومنٹ نہیں ہوتی۔ زیادہ تر یہ بوڑھے لوگوں میں بہترین کام کرتا ہے، اور اس میں آپ جو ہے الٹرنیٹ 2 میڈیسن اور جس کے ساتھ آپ مکس کر کے آپ دے سکتے ہیں، یہ ان میں بہت شاندار کام کرتی ہے۔ فالجی کیفیات یا اعصابی کمزوری یا اعصاب کا گر جانا، کام نہ کرنا، پٹھوں کا کام نہ کرنا، یہ سارے جزوی فالج کے انڈر آتے ہیں۔ یہ اپنے حالت کو چیک رکھیں اور ڈاکٹر سے مشورہ کرتے رہیں، جو آپ کو صحیح گائیڈ کرتے رہیں گے۔ تو امید ہے آج کی یہ چند جو میڈیسن میں نے بتائی ہیں آپ اس کو سامنے نگاہ میں رکھیں گے اور انشاءاللہ جو ہے اس سے فائدہ اٹھائیں گے۔ تو میں آپ دوستوں سے گزارش کرتا ہوں کہ ہمیں وہ سبسکرائب کرتے رہیں اور ہماری ویڈیوز دیکھتے رہیں، شیئر کرتے رہیں، ساتھ ساتھ دوسروں کا بھی بھلا ہوگا، آپ کا بھی ہوگا، اور دعائیں بھی آپ کے لیے لوگ کرتے رہیں گے۔ تو میں آپ سب سے جنہوں نے ہمیں ہماری ویڈیوز لائک کی ہیں اور مشورے بھی مانگے ہیں وہ ہمیں واٹس ایپ پر رابطہ کریں۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔